शाम है, जाम है और है नशा, तन भी है, मन भी है पिघला हुआ, छाई है रंगीनियाँ, फिर भी है खामोशियाँ। क्यों धड़कता है दिल, क्यों ये कहता है दिल, दीवानों को अब तक नहीं है ये पता, आज की राह होना है क्या, पाना है क्या, होना है क्या, आज की राह। नमस्ते, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब सारे दोस्तों का स्वागत है एक बार फिर से। गुड मॉर्निंग मेरे चैनल परमाफ्रॉस्ट वाईटी पे। तो वो देखो पीछे मैंने ब्लॉक्स कितने सारे इकट्ठे कर लिए। तो मैं सिर्फ मेरे पास यहाँ पर मकान है, मैं एक मकान में रहता हूँ और मुझे बहुत ज़रूरत है एक दुकान की, मेरा मतलब टॉयलेट की। तो मैं अब टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ। तो आज घाटी में मौसम है फिर से बिल्कुल पैक, सावन फिर से लौटा है। सावन आएगा तो पूछेगा ना जा। हाँ, तो ये तो चलो गाने की बात रही। तो ये देखो मौसम हो गया है फिर से पैक, घाटी में एकदम झमाझम वही सावन लौट आया है। कोई धूप नहीं है, चूप नहीं है। तो भाई लोगों थोड़ा सा क्या बोलते दिक्कत हो गई है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी थोड़ा सा आउटसाइड ब्लॉगिंग करूँ, मैं भी थोड़ा बाहर घूमूं, आपको नई नई जगह दिखाऊं। पर क्या करें, धन की दिक्कत है, धन सिंह की दिक्कत है। तो जब धन सिंह ही नहीं है तो आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ घूमेगा। कहीं जाऊंगा तो बस वाले को किराया देना पड़ेगा, ढाबे में बैठूंगा तो 2 रोटी वहाँ 100 रुपये 50 रुपये बिल चुकाना पड़ेगा। तो भाई इतने पैसे हैं नहीं हमारे पास कि मैं बाहर जाके घूमूं बसों में और पैसे पूसे दूं। हाँ ये है कि अगर आप लोगों का प्यार बना रहा है, ऐसे ही वॉच आवर्स हमारे ऊपर जाते रहे, तो हो सकता है आने वाले निकट भविष्य में मेरे पास खूब सारा धन आ जाए और फिर मैं घूम 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 के दिखाऊं आपको कि क्या क्या मामला है। तो फिलहाल तो मेरी गरारी भाई लोग यहाँ फंसी हुई है, मुझे वॉशरूम बनवाना है और इस वॉशरूम बनाने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो ये ब्लॉक मैंने मंगाए हैं नीचे से उधार में, और जब कभी भविष्य में पैसे होंगे तो चुका देंगे। पर फिलहाल तो उधार के ब्लॉक है, उधार का टॉयलेट बनाना है। तो मौसम के बारे में क्या बताऊं, मौसम आपको डेली का पता ही है, ऐसे ही रहता है। 2 दिन खुला था, पिछले 2 दिन मुझे लगा ट्रैकिंग का मौसम आने लग गया, फिर थोड़ा थोड़ा पैक होने लग गया, लेकिन वैसा जरड़ पैक नहीं है। फिर भी बारिश बुरिश जरूर होगी, मुझे पूरा भरोसा है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको ले जाऊंगा हिमालय पर्वत की चोटियों से नदियों की गहराइयों तक। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कुल्लू मनाली में आपको ऐसा मौसम नहीं मिलने वाला है जैसा यहाँ है। ये देखिए क्या मस्त है, उर्गम घाटी जैसी जगह। मेरे हिसाब से सिर्फ यहाँ पर बड़े मॉल नहीं है, पिज्जा खिलाने वाले बड़े कॉफी हाउसेज नहीं है, उनकी कमी है। आप लोग आएंगे तो धीरे धीरे पिज्जा कॉफी हाउसेज भी हम मंगा लेंगे, बर्गर बुर्गर भी बना लेंगे। पर आप लोग आइए तो सही। बाकी अगर आपने घर का मोटा वाला चिपचिपा चावल खाना है, घर की राजमा खानी है, घर का घी खाना है, शुद्ध ऑर्गेनिक भोजन करना है, तो भाई उर्गम आइए। उर्गम उर्गम से जैसी जगह कोई दूसरी है नहीं इस दुनिया में। और मौसम यहाँ रहता है एकदम चिल। मैंने एक टी शर्ट पहनी हुई है, पर मुझे पूरा भरोसा अगर आप सुबह ऐसे एक टी शर्ट में घूमेंगे तो आपको ठंड लगेगी, आपको एक जैकेट की जरूरत बहुत रहेगी। हाँ अगर ये है कि आपका खून बिल्कुल गर्म है, मेरी तरह गर्मियाँ मारता है, तो तब तो आपको शायद एक टी शर्ट में काम चल जाए। पर यहाँ बीमार होने का भी खतरा रहता है। तो एक टी शर्ट में मैं इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि आज लगे हैं ऊपर बादल। जब भी घाटी में ऊपर बादल लगे होते हैं तो क्या होता है, घाटी पैक हो जाती है। देखो पूरी पैक हो गई है घाटी, पूरी घाटी पैक हो गई है। तो क्या हो गया है, बादल लगने से एक गर्मी का माहौल सा बनता है, उमस जैसी। तो इसलिए बंदा टी शर्ट में खड़ा रह सकता है। वरना अगर मौसम खुला हो तो भाई यहाँ टी शर्ट में खड़ा रहना बड़ा मुश्किल होता है। दिन में तो धूप होती है तो खड़ा रह लेगा, अगर धूप थोड़ा सा इधर उधर हुई तो एकदम ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो भाई लोग जितने भी भाई लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डेली मेरा चैनल देखते हैं, डेली मेरे वॉच आवर्स बढ़ा रहे हैं, अपना बहुमूल्य कीमती समय निकाल के मेरी घटिया वीडियोस देख रहे हैं, भाई ये इसके लिए थोड़ा सा हम पे पैसे आएंगे तो हम ये वॉशरूम बना पाएंगे। तो आप लोगों ने मेरी बहुत मदद कर रहे हैं मेरा वॉशरूम बनवाने में, और मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। अब मैं जंगल में जाऊंगा, नीचे की तरफ कहीं झाड़ियों में घुस जाऊंगा। आपको पता है सुबह आदमी झाड़ियों में क्यों घुसता है, भालू ढूंढने के लिए। हाँ वैसे यार भालू का खतरा ऐसे मौसम में बहुत ज़्यादा होता है जब ये बादल बूदल लगे होते हैं।
क्योंकि भालू को पता है कि आज धूप कम है, बादल लगे तो मैं किसी पर झपट्टा मार के उसका काम साफ कर दूंगा। तो भालू बहुत ही खतरनाक जानवर है। भालू मतलब छोटे छोटे फल जैसे ये लगे हैं पेड़ पे, पीछे दिख रहे हैं छोटे छोटे फल लगे हैं ऊपर, तो इनको खाने के लिए भालू मतलब ऐसा कि फल से लेके मांस कुछ भी मिल जाए उसे सब खाने के लिए तैयार है। तो चलो मुझे यहाँ करीब 1 साल होने को है और मैंने काफ़ी पेड़ लगाए हैं यहाँ पे। सबसे मेरा तो ये देखिए, ठीक है, इसके पीछे वाले को देखिए, ये भी सुंदर लग रहा है, ये भी सुंदर लग रहा है। फिर इसकी सब बर्ड्स भी हैं देखिए नीचे। तो और ये वाला तो देखिए, इसकी तो जो स्टेम है उसका कलर ही अलग है बिल्कुल। देखिए यहाँ पर भी गुच्छे हैं, यहाँ पर भी गुच्छे हैं, यहाँ पर भी गुच्छे हैं। और ये है आपकी टॉप बर्ड, टॉप गन। तो दोस्तों 11 बजे ही सुबह बारिश होने लग गई है। मौसम आज पैकी था, पैकी बना हुआ है। और ये देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे, वीडियो बनाते बनाते भी मैं फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ एक दूसरे पावर बैंक से। तो जो भाई लोग आए थे पिछली बार, वो मुझे पावर बैंक गिफ्ट करके दी गए थे, तो वो हमने चार्जिंग पे लगा रखा है। और ये वाला मेरा पुराना पावर बैंक है, ये भी ख़राब हो गया बेचारा। ये देखो टूट फूट के रस्सियाँ बांध के कैसे कैसे करके चला रहा हूँ मैं काम। तो ये थोड़ा बहुत कर देता है कभी कभार चार्ज, तो इसे चार्ज पे लगा रखा है। तो मेन मुद्दा, मैं बाहर आया इसलिए क्योंकि अब बर्तन धोने का टाइम हो गया और पानी हमारा टूट चुका है। जब पानी टूट चुका है तो बर्तन धोने में समस्या तो होगी। तो मुझे जाना पड़ेगा ऊपर जंगल पानी लगाने। पानी टूट चुका है, यानी कि मैंने बहुत सारे पाइप बिछा रखे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, जो जंगल से पानी लेके मेरे घर तक पहुंचते हैं। तो उन पाइपों में क्या है कि 4-5 पाइप हैं, तो उनके बीच में कनेक्टर्स हैं छोटे छोटे। कहीं कनेक्टर्स हैं, कहीं ऐसे ही जोड़ तोड़ के पतली पाइप लगा रखी है। तो क्या होता है, कई बार रात को बारिश होती है, फोर्स बढ़ता है पानी का, तो वो जो कनेक्टर्स होते हैं वो लूज़ होकर छूट जाते हैं अपने आप। तो मुझे बार बार ऊपर जाकर उनको जोड़ना पड़ता है। हाँ, आप कह रहे होंगे कि इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन कीजिए, कोई धागा बांधिए, नीचे से कोई रस्सी लगाइए या उसे टाइट कीजिए। तो परमानेंट सोल्यूशन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि परमानेंट होने से क्या होगा कि नीचे पानी बहुत इकट्ठा होने लग जाएगा, क्योंकि वो बहता पानी है। तो कई बार टूटता है तो नीचे की ज़मीन को सूखने का टाइम मिलता है, एक ब्रेक आता है, गैप आता है, और थोड़ी देर पानी ऊपर भी लगता रहता है। तो बहुत टेक्निकल चीज़ें, इन चीज़ों को समझने के लिए आपको एनवायरमेंटलिस्ट बनना पड़ेगा, पर्यावरणविद। और मैं कोई पर्यावरणविद नहीं हूँ, लेकिन जंगलों में रह के पर्यावरण के साथ जी के ये चीज़ें मैंने सीखी हैं। और वो देखिए ऊपर वो पाइप लगा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, एक पाइप का टुकड़ा आता हुआ ऊपर से पानी लेके। तो जहाँ से पानी का सोर्स है और थोड़ा बहुत पानी आपके पास आ रहा है, तो उन जगहों पे हमें ज़्यादा ना बकरी चुगानी चाहिए, ना गाय चुगानी चाहिए, ना वहाँ के ज़्यादा पेड़ काटने चाहिए। क्योंकि जितना वहाँ डैम्प, हरा, अंधेरा रहेगा, खूब हरियाली रहेगी, तो पानी का जो सोर्स है वो बचा रहेगा। अगर आप पानी के सोर्स को एक्सपोज कर दोगे, मैं कल ही वहाँ जाके पेड़ काटने शुरू कर दूँ, बकरियाँ चुगानी शुरू कर दूँ, गाय चरानी शुरू कर दूँ, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका असर वाटर सोर्स पे भी पड़ेगा। तो ये देखो ऊपर चढ़ता जा रहा हूँ मैं, और वो देखो अपनी छानी, दुकान, मकान, पकवान सब नीचे रह गए। तो ऊपर ये देखो बादल लगे हैं, उधर धूप लगी है, यहाँ बूंदाबांदी चल रही है। अभी जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर लगातार बूंदें गिर रही हैं, लेकिन हार्ड मास का बना हूँ, पानी से पिघलता नहीं हूँ, धूप से जलता नहीं हूँ, तो लगा हुआ हूँ अपने कार्यक्रम में। हाँ, तो मैं ऊपर जाके पानी को जोड़ता हूँ और आशा करता हूँ। तो देखो कितने सारे तोते उड़ते हुए गए, तोते ग्रीन रंग के, ऊपर हो चोंच भी हरी, सब हरा उनका, सिर्फ शायद उनकी आँख लाल होती है। हाँ, तो मैं ऊपर जाके पानी जोड़ता हूँ और देखता हूँ कहाँ हमारी मुलाकात होती है आगे। तो ये देखो भाई लोगों, आगे जंगल कितना घना हो रहा है, पर मुझे तो अपना काम करना है, पानी तो चाहिए, तो जंगल में घुसना पड़ेगा। तो मैं जंगल में घुस रहा हूँ, और चूँकि मैं वीडियो में लगातार आपसे बात कर रहा हूँ
तो ऐसे में भालू का हमला होने का खतरा थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि मेरी आवाज़ गूंज रही होगी या उसके कानों में पड़ रही होगी। और वैसे भी ये वाला जो इलाका है ये थोड़ा घसियारी क्षेत्र है। यहाँ सुबह सुबह आती रहती हैं घसियारियाँ लकड़ी लेने, घास लेने। तो भालू को भी पता है कि यहाँ पर उजाले में घूमना ठीक नहीं है भालू के लिए भी, क्योंकि भालू को भी तो खतरा है। भालू भी तो आखिर आदमी है, बस उसके थोड़े बाल ज़्यादा हैं, है ना। हाँ, तो ये देखो पाइप के पास पहुँच गया हूँ मैं। दिख रही होगी आपको स्क्रीन के मध्य में वो पाइप। और अब मैं पानी को देखता हूँ कहाँ टूटा है और आपको भी दिखाता हूँ। बहुत ही दुर्गम रास्ता है ये भी, खड़ी चढ़ाई वाला। एक गलती और हड्डियों का चूरमा, दाल बाटी चूरमा बन जाएगा सीधा। हाँ, वो तो मैं एक्सपीरियंस लूँ तो एक हाथ से पावर बैंक, एक हाथ से फ़ोन पकड़ के बिना सहारे के भी चढ़ जा रहा हूँ यहाँ। यहाँ पर देखो कुछ लकड़ी पड़ी है, तो वापसी में हम इसे उठा के ले जा सकते हैं, हमारे काम आएगी जलाने के। और अभी मैं घुसता हूँ अंदर और आपको दिखाता हूँ पाइप के हाल। ये देखो, ये बिछा रखा है मैंने सफ़ेद पाइप, और इसका कनेक्शन आगे जाकर नीले पाइप के साथ है। तो वहीं पे कहीं पे ब्रेकेज होगी। ये देखो तो कितना घना है, देखो जंगल पूरा झुक झुक के घुसना पड़ रहा है। अच्छा, हम यहाँ पहुँच तो गए, पर अफसोस कि यहाँ पर, अरे छोड़ दे भाई, अफसोस ये कांटे परेशान कर रहे हैं यार बार बार। ये देखो यहाँ तो पाइप सुचारू है बिल्कुल, और पानी आ भी रहा है इसमें। तो इसका मतलब हमने नीचे कहीं ध्यान नहीं दिया, कहीं नीचे टूटा हुआ है पानी। तो बेकारी में इतना ऊपर आ गया है यहाँ पावर बैंक लेके। तो चलो नीचे चलता हूँ और देखता हूँ कि हमसे गलती कहाँ हुई, कहाँ हमने चेक नहीं कर पाए कि पानी नीचे टूटा हुआ है। चलो यहाँ से बाहर चलो। अरे बाहर चलो भाई, भालू आ गया, भालू आ गया, जल्दी चलो। अरे फिर तारों में उलझ गया यार, ये तारें यार, क्या जिंदगी खराब कर दी इन तारों ने यार। भी मुझे यहाँ नीचे उतरना पड़ेगा, बहुत ही दुर्गम रास्ता है और मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कैसे एक खूंटी की सड़ी हुई चप्पल में मैं यहाँ उतरने वाला हूँ और यहीं से वापस चढ़ने वाला हूँ। ये देखो, ये पैर गया मेरा नीचे, देख रहे हो कितना खड़ा ढाल है। ये देखो सीधा नीचे है इसके बाद। तो ये देखो भाई, वहाँ से उतरते हुए मैं गिर गया कांटों की झाड़ी में, क्योंकि मुश्किल रास्ता था। फिर एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसे मैं धकेल रहा था, कटा हुआ पेड़। तो उसे धकेलते धकेलते ज़्यादा वेट वहाँ चला गया, और ऊपर जो झाड़ियाँ मैंने पकड़ी हुई थी वो झाड़ियों से मेरा हाथ छूट गया, क्योंकि होता है, छूट जाता है। तो ये देखिए यहाँ मेरे कांटे से कट लगा है, और ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये खून आ रहा है, ये भी कुंजों कांटे से कटा है। और थोड़ा मेरे यहाँ होंठ पर चोट लगी है, पर यहाँ कटा नहीं है, शुक्र है, हल्की चोट जैसी लगी है बस। और ये यहाँ खून आया है, और यहाँ बाजू में ये देखिए यहाँ पे खून है। मैंने अपनी नस नहीं काटी है गर्लफ्रेंड के चक्कर में, ये अभी मैं कांटे कुंजों काटोगी। एक वाइल्ड रोज़ होता है, मैंने आपको बताया, वाइल्ड रोज़ जिसका हुक जैसा कांटा होता है, तो वो घुस जाए ना तो फाड़ता हुआ ले जाता है वो आदमी को सीधा। तो उससे छूटने का एक ही तरीका है, अगर उसमें आप फंस गए हो तो वापस पीछे जाओ जहाँ से ऊपर से गिरते हुए फंसे थे, और उससे छूटो, क्योंकि हुक ऐसे लटका हुआ, ऊपर से गिरे तो उस पर और खींचते हुए चल जाओगे। तो उसने मेरा पूरा हाथ खींच दिया, ये सर खींच दिया, थोड़ा होंठों पे भी लगी है पर पता नहीं चल रहा, थोड़ा यहाँ पर भी देखो एक हल्का सा निशान टाइप का हो रहा होगा कुछ, पर कोई नहीं, इतनी चोटें लगती रहती है, मर्द को दर्द नहीं होता है, कट फट सब चलते रहते हैं, सब सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तो नकली कट था पर कोई नहीं, एक दो चोटें असली लगी हैं यहाँ यहाँ और यहाँ। हाँ, तो कोई दर्द नहीं होता है, दर्द कहाँ से होगा जब नकली थी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ी बहुत हमको यहाँ पे लकड़ी मिल गई है, हम इस लकड़ी को उठाते हैं, पानी में नीचे से टूटा हुआ था वो मैंने जोड़ दिया है, तो लकड़ी लेके नीचे चलता हूँ और उसके बाद पानी जोड़ दिया है, तब भांडे भुंडे घिसते हैं और दिन का भात पकाते हैं। तो आज खाने में क्या पकाएंगे, राजमा नहीं, क्योंकि आज बारिश वाला दिन है, आग मुश्किल से जलेगी, तो हम बनाएंगे सिंपल एक सीटी में पकने वाली अपनी मसर की दाल। आहा, और साथ में हम ककड़ी लेकर आ रखे कल बाजार से, ककड़ी पे पिसू नून लगा के खाएंगे ककड़ी। तो ये देखो, ये है लकड़ी की ढेर, और उसके ऊपर पावर बैंक और फ़ोन बैलेंस करते हुए इस सड़ेली पतली चप्पल में जो मैं गलती से पहन के आ गया, और बारिश में मैं खड़ी ढलान उतर रहा हूँ। बहुत रिस्की भाई जी, जैसे अभी छिलाना मैं कांटों में, आप भी छिल जाओगे कभी, ऐसा बिल्कुल मत करना घर में। क्यों, हम तो ठहरे चूरन, हमको तो आदत है छिलने की, जब तक दिन में 2-4 बार छिले ना। ओ गया था भाई अभी,
देख रहे हो रास्ता कैसा खड़ा ढाल वाला, वह आदमी तो सीधा नीचे ही जाएगा, प्राणों की आहुति। तो भैया ये बड़ा रिस्की हो रहा है, एक हाथ से लकड़ी एक हाथ से मोबाइल फोन, और रास्ता इतना खड़ा, तो मैं कर रहा हूँ इसे क्लोज और नीचे ही मिलता हूँ आपको। देख रहे हो कैसे खड़ी चट्टान है पीछे। तो ये देख लो भैया जी, तनिक हम एक जगह पानी जोड़ के आए तो रही, अरे साला ससुरा दूसरी जगह टूट गई। तो इको भी जोड़ना पड़ेगा, ये हाथों में लकड़ी का बोझा है, इको भी नीचे रखना पड़ेगा, फिर इको उठाना पड़ेगा। अरे भाई बहुत समस्या है साला अकेले में। एक ठो आदिम रही साथ में तो उसको बोल दिए रही कि भाई जरा जोड़ियो जरा इस पाइप को इस पाइप के साथ, पर क्या करें आदिम तो है नहीं, अब खुद ही करन पड़ाई। चलो हम इका जोड़त रही तब तो होका मिलत रही गुसल खाने में। लीजिए पहुंचा दी मैंने लकड़ी, जैसे तैसे गिरते पड़ते मरते, एक हाथ से आधे हाथ से, दो टांगों से, फूटी शकल से। और यहाँ नीचे पहुंच के मुझको ये पता लगा कि पानी आ गया है। मुझे लगा कि पानी नहीं पहुंचा है यहाँ तक, पर ये देखिए पानी पहुंच चुका है। और हालत देखिए, देखो पैर कितने गंदे हो गए, देख रहे हैं आप। तो ऐसे ही आदमी का बुरा हाल हो जाता है भाई जी। ये देखो शक्ल के तो 12 बजे ही हुए। तो ये देख लो लकड़ी लाना आसान नहीं है, हाथ पे कैसे कैसे निशान बन जाते हैं। देखो लकड़ियों से कैसे गहरे गहरे निशान मेरे हाथों के ऊपर बन गए। कटा वो तो अलग ही था, ये देखो ये लकड़ी उठाने के निशान है। थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे, पर देख लो इतना दुख दर्द होता है लकड़ी लाने में, तब इतनी सी लकड़ी आप पहुंच पाती है। तो यह लिया जी भैया, बर्तन बुर्तन धुल गवा, आग उग जल गवा। अब रोटी हम सुबह खा लिए थे, तो अब क्या करेंगे, अब हम आग के ऊपर चलाएंगे कुछ दाल भात भुजी, थोड़ा अचार। वाह 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 वाह। तो सबसे जरूरी है भाई लोगों खाना खाना, खाना खाइएगा तो नींद भी बढ़िया आइएगा और सुबह पोटी भी खुल के आइएगा। तो 3 काम जरूरी है, तीनों में पहला काम बहुत जरूरी है। खाना खाइएगा तो ऑटोमेटिक नींद आइएगा, ऑटोमेटिक पोटी जाइएगा। बाकी के 2 काम पहले काम पे निर्भर है। तो खाना खाने के लिए घर में राशन भरिएगा, राशन भरने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे चलाने के लिए काम करना पड़ता है। तो भैया काम कीजिए, क्यों। और हम पे तो कोई काम धाम है नहीं, तो हम करते हैं यूट्यूबिंग। ला 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 ला। तो ये लो भैया आग फुल पावर मोड में आ गई है। अगर कई भाई लोग होंगे जिनका हमारी तरह काम करने का इच्छा नहीं होता होगा, तो इधर आ जाइए गांव, हमारे साथ खेती करिए। गर्मियों में चावल उगाइए, सर्दियों में आटा उगाइए, और थोड़ी बहुत भुजी वुजी राजमा उगाइए, और बैठ के खाइए हमारे साथ। और दूध दही के शौकीन है तो हमारे साथ बैठ के गाय भी पालिए, उसका गोबर उठाइए, उसके लिए घास लाइए। वाह 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 वाह। तो जीवन का असली मजा तो इसमें ही है भाई, फार्म लाइफ, फार्म लाइफ। तो चलो आग जल रही है, आग को हम बर्बाद नहीं करेंगे, तो हम फटाफट अपने लिए दाल चढ़ा देते हैं। तो ई लीजिए भैया जी, दाल चढ़ा दिए हैं हम। तो हम चढ़ाए हैं मिक्स और मसर दोनों की दाल। तो 3-4 सीटी लगेगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। और घाटी में मौसम देखिए, पूरा पाइक है आज मौसम। मौसम साला फुल पाइक है रे, साला एक बूंद धूप नहीं है। पर फिर भी हमारा सोलर चार्जर थोड़ा फोटो सेंसिटिव है, तो पावर बैंक तो कर देगा धीरे धीरे चार्ज, लेकिन फ़ोन हुआ को नहीं कर पाता है। तो हम पावर बैंक लगा दिए हैं नीचे एक। तो ये हमारे मित्र लोग आए थे, वो हमका गिफ्ट दे के गए हैं पावर बैंक। कवर हमारा है, पावर बैंक उनका है, और बाकी केबल भी हमारी है, चार्जर हमारा है। तो पावर बैंक हम यूज कर रहे हैं। और ये है कुछ हमारे छोटू छोटू प्यारू। वाह गजब गुरुजी। तो कल 15 अगस्त है, तो आजकल एक घर घर तिरंगा नाम का कोई वो चला रखा है फेस्टिवल मोदी जी ने। वैसे तो मोदी जी मुझे कतई पसंद नहीं है, मतलब ठीक है 8 साल से रात कुंडली मार के बैठा हुआ कुर्सी, भाई कौन पसंद करेगा। क्योंकि अपने को चाहिए चेंज, नहीं चाहिए। किसी बहुत ही अच्छे दार्शनिक ने बोला है कि द डाइपर्स एंड द पॉलिटिशियंस शुड बी चेंज्ड रेगुलरली एंड फॉर द सेम रीज़न, क्योंकि गंदे हो जाते हैं। तो ठीक है, बाकी पसंद नहीं है, लेकिन जो भी मतलब त्यौहार या जो भी फेस्टिवल चल रहा है उसमें हम बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। हाँ थाली मैंने नहीं बजाई क्योंकि मैं अकेला रहता था, पर मेरे सुनने में आया था जिन लोगों ने नीचे प्लेन्स में थाली नहीं बजाई थी आज से 2 साल पहले, उनके पड़ोसियों ने बड़ी कुटाई की। अरे गलत बात है,
ये गलत बात है भाई। जैसे वहां होता है कि जो क्या बोलते पिक्चर हॉलों में वो क्या बोलते राष्ट्रगान में एक आधा खड़ा नहीं हो रहा तो वो उसकी कुटाई कर दे रहे और सबको कह रहे हैं जबरदस्ती कर। वैसे तो अच्छी बात है खड़ा होना, पर भाई ये जो भक्ति होती है, श्रद्धा होती है किसी चीज के लिए, दिल से आती है। तुम जबरदस्ती किसी को नहीं बोल सकते भाई खड़े हो अपने घर पे झंडा फहराओ, जब उसके दिल में ही नहीं है, जब उसको आज़ादी चाहिए, उसको पाकिस्तान से ज़्यादा प्रेम है, तो भाई तुम क्यों उसको उंगली कर रहे हो? भेज दो उसे, उसको पाकिस्तान भेज दो, उसको मिठाई का एक डब्बा दो बढ़िया घेवर, उससे पूछो कौन सा शहर पसंद है तुझे, रावलपिंडी, कराची, लाहौर कि अबोटाबाद में रहेगा, हैं बता ना, पूछो उससे भाई। तो दोनों अलग अलग चीज़ें। हाँ हाँ, तो मेरे पास है झंडा, तो मैं घर घर तिरंगा के नाते, वो तो मैं तो आज से, वो तो अच्छा हुआ अब मोदी जी ने वो किया, आज से 2 साल पहले कर देते तो मुझे झंडे की जगह घर मांगना पड़ता, क्योंकि घर ही नहीं था भाई झंडा लगाने के लिए। पर शुक्र है अभी हमने मेक शिफ्ट एक घर बना दिया अपने लिए, तो हम झंडा लगा सकते हैं। तो चलो फिलहाल मैं झंडे को यहाँ टांग देता हूँ फिलहाल के लिए। हाँ हाँ, झंडा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भाई इस झंडे के लिए लोगों ने बहुत बलिदान दिए हैं भाई। इस झंडे को मतलब कि पहले अंग्रेजों का झंडा लगता था हमारे देश में, तो इस झंडे को लगाने के लिए लोगों ने लठ खाए, जाने दी, बहुत दी। और उसके बाद कुछ चूरनों को पता नहीं क्या, वो उन्होंने परली तरफ जाके वो एक दीवार खींच के दूसरा ही झंडा लगा दिया। तो वो तो खैर हरामी निकले, बहन के लौड़े। कोई नहीं, देख लेंगे हम उनको, कभी ना कभी तो आओगे बुंड थल्ले। फिलहाल तो हमारा तो यही है भाई, हम इसी के लिए लड़े थे, इसी के लिए हैं आज भी, और हमेशा इसी के लिए रहेंगे मरते दम तक। सबसे ज़्यादा मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ उन वीर सपूतों को जो बॉर्डर पे लड़ते हैं और इस तिरंगे में लिपट के आते हैं। कई तो बेचारे लिपट के भी नहीं आ पाते, उनकी मिलती ही नहीं है बॉडी बूडी। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं किसी ऊंची पर्वत पे चढ़ता हूँ और इस तिरंगे को फहराता हूँ, वहाँ फोटो खिंचाता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा भी सपना है कि वो जो दूनागिरी है हमारे पीछे 7066, उसके ऊपर मैं भारतीय तिरंगा लहराऊँ, क्योंकि अभी तक वहाँ किसी भारतीय ने तिरंगा नहीं लहराया है। तो अगर मैं ऐसा कर पाया अपने जीवन में कभी, तो मुझे बहुत सैर खुशी होगी और मुझे लगेगा कि मेरा इस धरती पे जन्म लेना सफल हुआ। तो ये दिनचर्या भाई लोग ठीक भात खाने से पहले अपनी गाय जंगल को भेजते हुए। ये है एलेक्स, एलेक्स चौहान, और अपनी गाय लेके जा रहा है जंगल में। तो अभी ये गाय लगाने जा रहा है और शाम को ये गाय लेने आएगा। और कुछ गाय समझदार होती हैं, वो खुद ही लौट आती हैं। वाह, ग्वाला, ग्वाला ला ला ला, बनेगा बेटा ग्वाला ला ला ला। क्यों भाई, मुझे कतई पसंद नहीं है निकी मिनाज, पिकी मिनाज और ये जैसे ये बुंड हिला हिला के गाने कर, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। बहनचोद, मेरी खोपड़ी खराब हो जाती है। मैं एक लौंडे के साथ वहां गया, क्या बोलते एक्सपीडिशन में, उसके यूट्यूब के डाउनलोड में पड़ी स्वाला ला ला, वो रात को मुझे स्वाला ला 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 दिखा रहा है, बनाना मामा बनाना ना 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 बन। मैंने कहा हटा ये सब ड्रामेबाजी, या तो लता मंगेशकर है तो वो सुनो, नहीं तो कोई पहाड़ी की बढ़िया सी वीडियो दिखा। ये फालतू चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ बता रहा हूँ मैं, स्वाला ला 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 मेरे आगे नहीं करना, ख्वाला ला 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 कर दूंगा खाल उतार के। आज कल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए। चलो भैया जी, खीरा खूरा, खीरा नहीं है ककड़ी है, ककड़ी पहाड़ों पे होती है, खीरा तो पतला होता है, ये मोटी वाली होती है ककड़ी, मोटी वाली। तो ककड़ी कट गई, पिसी लूण भी लग जाएगा। ये देखिए दाल हमारी शानदार तैयार है, एकदम बेहतरीन रंग और खुशबू आ रही है इसमें से। हाँ मजा आ गया आज तो। और ये मैंने अब फाइनली भात चढ़ा दिए, तो बस दाल भात ककड़ी खाएंगे और उसके बाद मजे से लौट जाएंगे गधे की तरह टांगे फैला के।